नमस्कार, मैं संदीप मीणा दौसा से आप सभी का स्वागत करता हूँ। राजस्थान में इस बार जो मानसून है उसने पूरी मेहरबानी रखी है और इस वजह से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है। दौसा की बात करें तो दौसा में भी बहुत अच्छी बारिश हुई है और लगभग सारे बांधों में पानी की आवक हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले में स्थित काराखो बांध पर और जो मेरे पीछे आप पानी देख रहे हैं, इसमें अभी तक बिल्कुल साइलेंट तरीके से ये पानी का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में जो पानी का जो वेग है वो बड़े ही साइलेंट मोड पे है, लेकिन जो नीचे की उथल-पुथल है वो काफ़ी तेज़ है। उसका बहाव और उसका जो साइलेंट तरीके से पानी का वेग है वो काफ़ी तेजी से गुजर रहा है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में काफ़ी उठक-पटक चल रही है, भले ही साइलेंट तरीके से दिख रही हो। दौसा की बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव के उपचुनाव हैं और उससे पहले ही विधानसभा के बाद में लोकसभा और अब उपचुनाव। लगातार दौसा की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। दौसा की बात करते हैं राजनीति की, तो पूरा जो उपचुनाव है आगामी, वो लगभग किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट, मुरारीलाल मीणा के आसपास ही दिखाई दे रहा है अभी तक। जो चर्चाएं हैं दौसा जिले में या दौसा लोकसभा में या दौसा विधानसभा की बात कर लें, तो एक आम चर्चाएं हैं कि कोई भी आ जाए, लेकिन कोई भी आ जाए उसके बाद में भी सबकी नजरें हैं जगमोहन मीणा के पास। आखिर किरोड़ीलाल मीणा किस तरीके की राजनीति करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ज्वालामुखी हैं, जब फटते हैं तो कितना नुकसान करेंगे ये उसी वक्त पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि अगर दौसा लोकसभा सीट अगर नहीं जीत पाए तो मैं इस्तीफा अपने मंत्री पद से दे दूंगा, इस्तीफा दे दिया। उसके बावजूद भी वे आज तक इस्तीफा दिए हुए ही फील्ड में काम कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि कुछ नाराजगियां हैं समाज की एसटी एससी वर्ग में कि किरोड़ीलाल मीणा ने जो संघर्ष किया था उस हिसाब से उनको पद नहीं दिया गया। इस वजह से कुछ नाराजगियां हुई थी। ये नाराजगी कुछ साल पहले सचिन पायलट के साथ भी थी कि सचिन पायलट ने जो संघर्ष किया था उसी हिसाब से सचिन पायलट को पद नहीं दिया गया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में। अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव हुए, उसका जो परिणाम आया, ये कहा जा रहा है कि जो किरोड़ीलाल मीणा के साथ हुआ उसी को जो ध्यान में रख के पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी, महत्वता नहीं दी। उसी का परिणाम था कि कुछ नाराजगियों की वजह से परिणाम जो आए। अब उपचुनाव में ये कहा जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से उन्होंने बयान दे रहे हैं बार बार में क्रीमी लेयर को लेकर, लेटर एंट्री को लेकर, उन्होंने साफ स्थिति कर दी है कि ये मुद्दा वो उठाएंगे। दूसरी तरफ मुरारीलाल मीणा इसी को लेकर एसटी एससी को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था और दौसा में भी व्यापक असर देखने को मिला था। लेकिन इस चीज़ को पूरा देखें तो जो चुनाव है, आगामी उपचुनाव है विधानसभा का दौसा, तो जितना इंटरेस्टिंग है विधानसभा से, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उपचुनाव। क्योंकि यहाँ बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, यहाँ सिर्फ समीकरण बन रहे हैं कि आखिर टिकट किसको मिलेगा। बीजेपी कहाँ खेलेगी, जनरल के साथ जाएगी, जनरल को महत्व दिया जाएगा, या फिर एसटी पे आएगी, या एसटी को छोड़कर एससी पे आएगी, लेकिन किसको मिलेगा ये अभी तक एक मायाजाल बना हुआ है, कंफ्यूजन पैदा किया गया है। हालांकि रेस लगाने वाले नेता बहुत हैं, दिल्ली की दूरी टायर घिस गए हैं लोगों के भागते भागते कि शायद हमको टिकट मिले। अब जब बात करते हैं दौसा में तो सबकी जेब में टिकट है आज की तारीख में। बीजेपी लगा लीजिए, कांग्रेस लगा लीजिए, कांग्रेस में थोड़ा सा हिसाब किताब, थोड़ा सा नंबरिंग ज़्यादा है, क्योंकि सबको कहा जाता है कि मुरारीलाल मीणा ने विधानसभा जीता, फिर लोकसभा जीत गए,
तो सबको ये क्राइटेरिया है कि हाँ, शायद मुरारीलाल मीणा एक कॉन्फिडेंसली कांग्रेस जीत सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी बात करें तो बीजेपी ये सोचती है कि हमारी सरकार है, सत्ता हमारे हाथों में है, तो अब की बार बीजेपी यहाँ से सीट निकाल सकती है। लेकिन जनता के मूड में क्या है, वो यही सोच रही है कि आखिर में टिकट किसको मिलता है, उसके बाद में जनता अपना मूड बनाएगी। अब बात आती है कि बार बार में बीजेपी का जो मूवमेंट है जनरल कैटेगरी की तरफ चला जाता है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनरल से है, मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो एसटी एससी क्यों नहीं सोच सकती? कौन सा नेता है या कौन सा लीडर है जो सीट निकाल सकता है बीजेपी की तरफ से? ऐसा कोई लीडर अभी तक सामने नहीं आया जिसके पास 5 से 7 से ज़्यादा गाड़ी में बैठने वाले नेता नहीं है, सिर्फ भाग रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद बीजेपी अगर समीकरण बने तो जगमोहन मीणा पर दाव खेल सकती है। अगर दाव खेलती है तो किरोड़ीलाल मीणा के लिए भी कोई इजी चुनाव नहीं रहेगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो बयानबाजी आई थी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि बहुत सारे आरोप लगाए थे उन्होंने कि बीजेपी को हरा है, तो बड़ा वो इजी नहीं है और कांग्रेस के लिए भी इजी नहीं है, क्योंकि सामने अगर बीजेपी जगमोहन मीणा पर दाव खेलती है तो मुरारीलाल मीणा के लिए भी बड़ा कठिन हो जाएगा कांग्रेस के लिए ये सीट निकालना। अब बात करते हैं कि आखिर में फील्ड में क्या चल रहा है। बीजेपी की तरफ से मैंने जैसे आपको कहा कि बीजेपी बार बार में जनरल के बारे में सोचती है, एसटी के बारे में सोचती है, बीच बीच में एससी की बातें भी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन कुछ नेता हैं, जैसे अगर एससी की बात करें तो अगर चुनाव अगर बीजेपी दाव खेलती है तो नंदलाल बंसीवाल कई बार विधायक रह चुके हैं दौसा से। ये दो कैंडिडेट हैं, जगमोहन मीणा और नंदलाल बंसीवाल, ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित हो सकते हैं अगर बीजेपी सोचे तो। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो कांग्रेस का जो समीकरण है, जो आगामी जो चुनाव हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ममता भूपेश भी ट्राई कर रही हैं दौसा से। तो उसके अलावा मुरारीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जो आगे की सोच रखकर राजनीति करते हैं। उन्हें पता है कि मुझे कब कौन सा हथियार यूज में करना है, पॉलिटिकल जनरेट करना है, तो उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है। अब सबकी निगाहें जब तक बीजेपी डिक्लेयर नहीं करती है टिकट को कि वो जनरल पे दाव खेलेगी, एसटी पे दाव खेलेगी या फिर एससी पे दाव खेलेगी, उसके बाद ही मुरारीलाल मीणा अपना गेम शुरू करेंगे। उसके बाद ही हलचल तेज होगी। हालांकि हलचल पहले से तेज है, अभी भी तेज है, लेकिन जो आगामी चुनाव है कितना इंटरेस्टेड होने वाला है, रोमांचक होने वाला है, इसकी गारंटी भरपूर है, क्योंकि आने वाला जो ट्रेलर तो पहले से चल रहा है लेकिन फिल्म अभी बाकी है। फिल्म में पूरा मज़ा आएगा आगामी लोकसभा माफ़ कीजिए विधानसभा को लेकर। लेकिन दाव पे लगे हुई है बड़े बड़े नेताओं की इज्जत लगा लीजिए। लेकिन आगे मैं चुनाव मैं ये सिर्फ साफ ही कह रहा हूँ कि सबकी निगाहें जगमोहन मीणा के आसपास ही हैं। बीजेपी किस तरह से करेगी कि जीतने के लिए उम्मीदवार उतारेगी, हारने के लिए उम्मीदवार पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी संगठित नहीं है दौसा में और कांग्रेस संगठित है। तो बड़ी चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए उपचुनाव करने, क्योंकि सचिन पायलट जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ साल पहले की थी सचिन पायलट के लिए, जब वो मानेसर गए थे और जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मतभेद हो रहा था, तो जो सॉफ्ट राजनीति किरोड़ीलाल मीणा ने उस टाइम की थी सचिन पायलट के प्रति, वो सॉफ्ट राजनीति सचिन पायलट कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा के लिए। कुछ दिन पहले जब वह रामगढ़ आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी दिल से किरोड़ीलाल मीणा को मनाएगी तो वो मान जाएंगे। क्या कि पार्टी किरोड़ीलाल मीणा को दिल से नहीं मना रही है, या फिर कुछ गुट ऐसे हैं जो किरोड़ीलाल मीणा को पार्टी से बाहर रखना चाहते हैं? लेकिन फिर भी चर्चा ये है कि किरोड़ीलाल मीणा वो ज्वालामुखी हैं, जो नेता खेल रहे हैं उनके साथ में, उनको शायद
एहसास नहीं होगा कि वो जब फूटेंगे तो किस-किस को लेके डूबेंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।